हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत ज्यादा स्वागत है आप सभी का एक नए धमाकेदार वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, जो कि क्लास 12 के अंदर सॉल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड है। इसके अंदर जो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी बच्चों, वो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि हम अभी जस्ट पढ़ेंगे। क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। होप सो कि आपने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियोस देख रखे हैं, राउल्ट्स लॉ वगैरह बेसिक बेसिक आपको पता है सारा कुछ, आइडियल नॉन आइडियल, तब जाके आप इस वीडियो पे आए हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। देखो यार, होता क्या है कि मान लो मेरे पास कोई कंटेनर था जिसके अंदर प्योर सॉल्वेंट था। मेरे पास यहाँ पे प्योर ए प्रेजेंट था, केवल और केवल ए था प्योर। तो इस समय जो इसका वेपर प्रेशर रहा होगा वो हमने नाम दे दिया भैया कि वो पी ए होगा, और उसके ऊपर जीरो लगा दिया कि स्टैंडर्ड कंडीशन में वो प्योर होगा। ठीक है, क्योंकि अभी ए ही है तो उसका स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, जब यहाँ पे कंसंट्रेशन 1 मोलर होगा इस ए का, उस टाइम पे जो प्रेशर आया वेपर प्रेशर, क्योंकि अब क्या होगा, धीरे धीरे वेपरेट होगा, वेपरेट होके यहाँ पे आके टकराएगा। याद रखना, हम वोलाटाइल चीज की बातें कर रहे हैं जो कि वेपर प्रेशर बनाएंगे। कैसी चीजें? वोलाटाइल। तो अब क्या होगा बेटा, जब मैं किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस डाल दूंगा ना, तो उस केस में उसका वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का होता है वो गिर जाता है। उसी को रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोला गया है। मोरोवर, समझो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, मैंने कहा कि अगर भाई एक कंटेनर है, मान लो जिसके अंदर पहले ए था, मतलब है ए के ऊपर ऊपर सारे सारे एटम होंगे, जहां भी होंगे सब जगह क्या होंगे, ए होगा, है ना? यही कहने का मतलब है। पर अब क्या हुआ बेटा, मैंने इसमें एक नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस जो कि बी था, हमने उसको ऐड करा दिया है। ये क्या है? नॉन वोलाटाइल है, वोलाटाइल। अब इसके आने की वजह से क्या होगा बेटा कि ये भी सॉल्यूशन में आ जाएगा। यहाँ पे भी बी बी बी, ये जो ब्लू वाले हैं ये क्या है? बी वाले मॉलिक्यूल्स हैं। तो क्योंकि ये उड़ना चाहता नहीं है, वोलेटाइल तो है ही नहीं नेचर में, तो ये मान लो किसी ए के ऊपर बैठा होगा ये, तो उस ए को भी उड़ने नहीं देगा। एक तो खुद तो उड़ना ही चाहता, बाकी ये अगर जो सरफेस पे इसके जितने होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ केवल सरफेस पे इसी के होंगे, साथ ही साथ ए के भी होंगे यहाँ सरफेस पे। पर जो जो जिस ए को इसने दबा दिया होगा, उस ए को ये उड़ने नहीं देता। अगर इनिशियल कंडीशन में बात करें तो ए ही था केवल, तो यहाँ पे हर एक जो मॉलिक्यूल था वो हवा में उड़ के वेपर प्रेशर बना रहा था, पी नॉट ए बन रहा था। अब अगर कुछ ए के मॉलिक्यूल नीचे दब गए तो क्या प्रेशर डिक्रीज नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए ना। इट मीन इस टाइम पे जो प्रेशर होगा, लेट सपोज वो पी है, तो वो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या कहता है भैया कि ये उसी हिसाब से कम होगा जिस हिसाब से तुम ये बी को ऐड करोगे। मतलब क्या है कि जितना ज्यादा तुम ऐड करते जाओगे बी को, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को, उतना ज्यादा प्रेशर में क्या होगा? रिलेटिव लोअरिंग देखने को मिलेगी। रिलेटिव शब्द थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने ये नहीं बोला कि लोअरिंग, लोअरिंग मतलब कि कम हो जाएगा। रिलेटिव लोअरिंग मतलब इनिशियल के रिस्पेक्ट में जब हमने बात की, मतलब क्या है कहने का, शुरुआत में कितना था भाई? पी नॉट ए था, माइनस कुछ प्रेशर हो गया होगा कुछ पी, डिवाइडेड बाई इनिशियली कितना था? पी नॉट ए। इसको बोला हमने रिलेटिव, मतलब फाइनली हमने बोला कि भैया इतना हो गया, तो चेंज कितने का आया? क्योंकि फाइनल कम है, इनिशियल वाला पहले प्रेशर ज्यादा था, तो फाइनल माइनस सॉरी बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, पी नॉट ए माइनस पी, डिवाइडेड बाई इनिशियल, क्योंकि हमने रिलेटिव बात करनी है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के। बी मतलब क्या है? ये नॉन वोलेटाइल वाला, इसके मोल फ्रैक्शन के। वैसे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब हटाते हैं तो इक्वल टू का ही साइन आता है, पर रुको जरा, जब हम वेंट ऑफ फैक्टर पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि ये इक्वल टू ना होके आई इंटू एक्स भी होता है, जो कि वेंट ऑफ फैक्टर भी होता है। अभी वेंट ऑफ फैक्टर नहीं पढ़ा, तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि भैया दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। रिलेटिव लोअरिंग इन, जो हमारा रिलेटिव लोअरिंग आ रहा है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? केवल केवल नंबर ऑफ बी पार्टिकल्स। हमने ये बोला कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टी विच ओनली डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो कि इसी पे डिपेंड करती हूँ, नेचर ऑफ मॉलिक्यूल पे नहीं डिपेंड करें कि किस टाइप के हैं, कहीं उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं बन रही है, वैन डर वाल्स फोर्स कैसे है, उस पर डिपेंड नहीं करते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी केवल किस पे डिपेंड कर रही है? इसी पे। पर ये डेफिनेशन बाद में गलत हो जाती है, क्योंकि हमें पता चलता है कई सारे तरीके के क्या होते हैं, सॉल्वेंट्स होते हैं। कुछ तरीके के सॉल्वेंट्स जैसे ये ग्लूकोज है C6H12O6, तो ये डिसोसिएट नहीं होते हैं, ये उस तरीके से टूटते नहीं। लेकिन कुछ हमारे सॉल्वेंट्स इलेक्ट्रोलाइट्स टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। अब मैं फालतू बकवास कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि NaCl, NaCl क्या होता है? Na प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में टूट जाता है। तो यहाँ पे शुरुआत में हमारे पास एक एटम था, अब उससे 2 एटम बन गए। तो ये समझ रहे हो बात को? मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि नंबर ऑफ एटम पे डिपेंड करती हैं, और यहाँ पे हमने कुछ कुछ ऐसा रिलेशन निकाल दिया है, और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है,
एनसीईआरटी में इसका ग्राफ भी है बेटा, थोड़ा ध्यान से पढ़ के जाना। अगर आपने ये चीज समझ ली है तो इस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगर ये फीलिंग समझ गया कि इनिशियल माइनस प्रेशर करते हैं बटे में इनिशियल बराबर कर देते हैं मोल फ्रैक्शन के, तो अब आपसे कोई भी दो चीज देगा, तीसरी पूछ लेगा, क्योंकि इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, दो देगा एक पूछ लेगा। समझ लो, तो थोड़ा सा ध्यान देना। एक्सपी वगैरह मोल फ्रैक्शन तो लिखना जानते हो ना? ठीक, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी धमाकेदार कंसेप्ट के साथ।